मेरे रूममेट्स ही थे जिनको लिटरली पूरे सेमेस्टर में ऐसे 6 एग्जाम में से 4 एग्जाम से डिवाइड कर दिया, क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो उनमें जब जाओगे ना तो उस टाइम की अटेंडेंस तुम्हें फ्री में मिलती रहती है, ठीक है। कॉलेज रिलेशनशिप्स आर मोर लाइकली टू बी फिजिकल अट्रैक्शन काइंड ऑफ रिलेशनशिप। यू डिडंट नो कि सामने वाले का बैकग्राउंड कैसा है, सामने वाला क्या क्या अफोर्ड कर सकता है क्या नहीं। अब हम जाएंगे अपने सेकंड पार्ट में, जिसमें आई टेल यू कैसे तुम्हें सरवाइव करना है। आई लिटरली मेड थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक इन माई हॉस्टल लाइफ, जिसकी वजह से आई लिटरली सर्वाइव्ड अ लॉट। मैंने कम से कम 4 से 5 रूम्स चेंज किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज हैबिट्स। सो तुम लोग पहले ही जान लो और प्लीज ये मिस्टेक्स मत करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट थिंग जो तुम्हें कॉलेज जाते ही अपने माइंड में रखनी है कि नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड। Learn to say your classmate, your roommate is your roommate, your gym partner is your gym partner। हर बंदा जो तुम्हारे साथ बैठा है, जिसके साथ तुम खाना खा रहे हो, जो तुम्हारी क्लास में तुम्हारे बगल में बैठा है, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। हर किसी को अच्छा समझना बंद कर दो। तुम्हारी स्कूल लाइफ जो थी ना भाई, वो खत्म हो चुकी है। यहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स ही नहीं बनेंगे, पर 95-98% ऑफ द पीपल यू विल मीट इन कॉलेज आर नॉट गोइंग टू लास्ट इवन टिल योर लास्ट सेमेस्टर। हमें ऐसा लगता है फर्स्ट सेम में जब हम जाते हैं, हमें जितने भी लोग मिलते हैं ना, हमें लगता है भाई ये सब लोग जो बोलते हैं ना बड़े लोग, ये लोग बेवकूफ है, कुछ भी वक्त है। हमें तो देखो इतनी जल्दी इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। आई कैन बेट यू जितने भी दोस्त तुम्हें मिलेंगे इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें से 98% ऑफ लोग तुम्हारे साथ सेकेंड ईयर तक भी नहीं होंगे। पूरा कॉलेज लाइफ सर्वाइव करना तो बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज कंप्लीटली रिलाई करना तो छोड़ ही देना। ये मत सोचना कि हम बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हो गए हैं, मतलब इनके लिए हम कुछ भी कर देंगे। नो, दैट्स नॉट कॉलेज फ्रेंडशिप वर्क्स। लिटरली दे वो माई सेकेंड एंड लिटरली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं तुम्हें एज अ एल्डर सिस्टर बताना चाहती हूँ, लर्न टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यू नो, मैं हमेशा से ऐसी बच्ची रही हूँ या ऐसी स्टूडेंट रही हूँ जो कभी खुद के लिए बोल नहीं पाई। कहीं पर भी मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हूँ। एंड लिटरली स्कूल में ना चल जाता है, क्योंकि तुम 4-5 घंटे स्कूल में बैठते हो, फिर वापस आ जाते हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई कॉलेज में ऐसा नहीं होता। कॉलेज में हो सकता है कि जो तुम्हें कॉलेज में ट्रिगर कर रहा है वो तुम्हारा रूममेट भी हो जाए, है ना। तुम उसी कैंपस के अंदर रहोगे या तुम पीजी या फ्लैट में रह रहे हो तो तुम उसके आसपास रहोगे। लोग तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रिगर करेंगे। तुम अगर सेपरेट फ्लैट्स में रह रहे हो, पीजीज में रह रहे हो, तुम्हारे रूममेट्स, इवन इन हॉस्टल में तुम्हारे रूममेट्स तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर देंगे अगर तुम अपने लिए राइट और रॉन्ग नहीं बोलोगे तो। सीरियसली I had suffered a lot with this issue. You have to take stand for yourself. You have to speak for yourself. क्योंकि स्कूल खत्म हो चुका है, मम्मी पापा यहाँ पर आके तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे। एवरीथिंग तुमको सब कुछ मतलब सब कुछ तुम्हें ना खुद से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद से ही ठीक करना पड़ेगा। तो तुम जितनी जल्दी ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि मुझे सारी चीजें खुद से ही ठीक करनी है, उतना अच्छा रहेगा। द थर्ड पॉइंट इज, जब हम कॉलेज में जाते हैं, नया नया कॉलेज होता है, तो कॉलेज में ना पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती है। इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, लाइक फ्रेशर्स पार्टी तक तो सब मस्त मस्त एकदम करण जौहर कैंपस वाइब्स आती है कॉलेज से। उसको ये मत समझ लेना कि पूरा कॉलेज लाइफ ऐसा ही जाने वाला है। लिटरली वो सिर्फ ट्रेलर है और वो अच्छा ही दिखाते हैं। असलियत फ्रेशर्स के बाद हमें पता चलती है। एंड माई नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज maintain your attendance. Bro, that's not your school जहाँ पे वो लोग तुम्हें सिर्फ धमकी देते रहेंगे कि अगर तुमने अटेंडेंस पूरी नहीं की तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। दिस इज कॉलेज। यहाँ पर अगर वो कह रहे हैं कि वो एडमिट कार्ड नहीं देंगे तो बालक वो एडमिट कार्ड नहीं देंगे। यू नो व्हाट, पहले मुझे भी लगता था कि ब्रो तुम्हें कोई एग्जाम देने से थोड़ा ना रोक सकता है, सिर्फ डराते हैं। बट ऑनेस्टली मैंने होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। मेरे रूममेट्स ही थे जिनको लिटरली पूरे सेमेस्टर में ऐसे 6 एग्जाम में से 4 एग्जाम देने से डिबार्ट कर दिया, क्योंकि उस सब्जेक्ट में उनकी अटेंडेंस नहीं थी। मजा करो, घूमो फिरो, कॉलेज लाइफ इज टू एंजॉय, बट प्लीज याद रखना प्राइमरी गोल तुम वहां पढ़ने गए हो तो एटलीस्ट इतनी अटेंडेंस बना लेना जितने में तुम पेपर दे पाओ। देखो कॉलेज के जो बुलेटिन में लिखा होता है ना अटेंडेंस क्राइटेरिया, वो तो होता ही है, पर एक बार जाके अपने डिपार्टमेंट के सीनियर से कंफर्म कर लेना कि कितने परसेंट अटेंडेंस तक वो लोग छोड़ देते हैं और कितने परसेंट में वो लोग तुम्हें डिबार्ट कर ही देंगे। बिकॉज दिस इज रियली वेरी सीरियस। अगर वो लोग तुम्हें डिबार्ट कर देंगे तो लिटरली बहुत प्रॉब्लम होगी। कॉलेज में तुम एग्जाम फ्री में नहीं दे सकते, पर सब्जेक्ट तुम्हें बैक की फीस देनी पड़ेगी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट फीस, बट तुम प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ पाओगे। पता नहीं डिबार्ट के एग्जाम अलग से कंडक्ट होता है, पता नहीं वो कब करवाएं। तो बहुत सारी चीजें होती है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और प्लीज अटेंडेंस कॉलेज में मेंटेन कर लेना। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर्स। देखो अब बहुत सारे बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाएंगे, शायद तुम लोग टॉपर्स हो अपनी क्लास के या कुछ भी, तुम लोगों ने कभी फेलियर्स नहीं देखा होगा क्योंकि स्कूल में शायद ही कोई फेल होता है, राइट।
बट कॉलेज में बैक आना बहुत ज़्यादा कॉमन है। आती जाती रहती हैं तो बहुत ज़्यादा मत्था पकड़ के नहीं बैठना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एकदम रिलैक्स हो जाना और बैक पे बैक लाते रहनी है, केटीज लानी है, नो ब्रो। बट ये मत सोच लेना कि इट इज एंड ऑफ द वर्ल्ड। रियली कॉलेज में ना किसी को फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम्हारी बैक आई है, तुम्हारी आई है, तुम्हारे पड़ोसी की भी आई है, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि पूरी क्लास की आई है, ठीक है। तो मतलब बैक लाना कॉमन नहीं कर देना है, पर रिलैक्स रहना है, क्लियर हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर तुम लोग मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो और तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं बनते तो तुम्हें ना ऐसे क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर लेने कॉलेज में जिसकी वजह से तुम लोगों से इंटरेक्ट करो, ठीक है। तुम जाओ, तुम कुछ एक्टिविटी करो ताकि लोगों से तुम्हारी बातचीत बढ़े और दो चार फ्रेंड्स नहीं तो जान पहचान के लोग तो तुम्हें मिल ही जाए। और वो ना कॉलेज के क्लब्स कम्युनिटीज में बहुत इजीली हो जाता है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और ये जो कॉलेज के तुम्हारे क्लब्स होते हैं ना, ये तुम्हारी अटेंडेंस इंक्रीज करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। इनके जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तुम उनमें जब जाओगे ना तो उस टाइम की अटेंडेंस तुम्हें फ्री में मिलती रहती है, ठीक है। तो अगर क्लास में जाने का बिल्कुल मन नहीं है तो ज्यादा ऐसे क्लब्स वगैरह ज्वाइन कर लो ताकि अटेंडेंस साइड बाय साइड मेंटेन करते रहो, ठीक है। और क्लब्स में मजा भी आता है, दे आर नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक यू विल एंजॉय। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेक कनेक्शंस। देखो, फ्रेंडशिप्स एंड कनेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग। कनेक्शन मीन तुम लोगों को जानो पहचानो, मतलब इतनी बातचीत रखो कि कल को अगर तुम्हें कहीं कभी नीड पड़े या जरूरत पड़े तो वो तुम्हारे काम आ सके, क्योंकि यही वो लोग होंगे जो आगे जाके तुम कुछ जॉब करोगे या किसी सिटी में होगे, कुछ भी होगे, तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए होगी तो यही लोग तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, ओके। यही लोग तुम्हारे नोन्स होंगे, यही तुम्हारे आगे काम आएंगे। तो प्लीज ऐसे कुछ कनेक्शन जरूर रखना जो इन फ्यूचर तुम्हारी हेल्प कर सके, तुम्हारे काम आ सके। एंड रिमाइंड इट, तुम्हारे ऐसे कनेक्शन तभी बनेंगे जब तुम भी ऐसे इंसान होगे जो किसी की हेल्प कर सकता है, क्योंकि दीज रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, राइट। रिलेशनशिप की बात चलिए तो लेट्स गो टू द स्पाइसीएस्ट टॉपिक, दैट इज कॉलेज का रिलेशनशिप। ब्रो, कॉलेज के रिलेशनशिप के ऊपर मैं पूरा वीडियो बना सकती हूँ, लाइक वो भी बहुत लंबा चौड़ा, बट हम इसको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे। कॉलेज रिलेशनशिप्स आर मोर लाइकली टू बी फिजिकल अट्रैक्शन काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% ऑफ द केसेस में फेल ही होते हैं। या तो वो कॉलेज के एंडिंग तक चल जाएगा, या 1-2 साल तक चल जाएगा, या कुछ सेमेस्टर तक चल जाएगा। अब एक्सेप्शंस हर जगह होता है, आई एम नॉट सेइंग 100% वो फेल हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेज रिलेशनशिप्स विल फेल। एंड टू माय डियर गर्ल्स एंड बॉयज, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कॉलेज रिलेशनशिप्स में घुस के प्लीज कोई भी स्टेप ऐसा मत उठाना जो तुम आगे फ्यूचर में जाके रिग्रेट करो कि शिट यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कुछ भी ऐसा मत करना कि तुम खुद से खुद ही नजरें नहीं मिला सको, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी बाबा बन के नहीं बोलूंगी कि ये मत करना, वो मत करना, डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स। बट इवन इफ यू आर डूइंग इट, प्लीज इतना कंट्रोल में करना, कुछ इतना बुरा मत करना। देखो, दुनिया से तुम लड़ सकते हो, पर जब तुम खुद ही खुद से लड़ने लगोगे ना, जब तुम खुद की नजरों से गिर जाओगे, इट विल बी रियली वेरी वर्स्ट। दिस पॉइंट एट दिस एज हमें ऐसा लगता है कि ये इंसान, लाइक मैं जो तुम्हें ये सब बोल रही हूँ, मैं तुम्हें एकदम डफर लगूंगी, बट ऑनेस्टली विद एक्सपीरियंस बता रही हूँ, टच वुड कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आई नेवर वेंट इनटू सच रिलेशनशिप्स ऑफ कॉलेज, या मैं घुसी नहीं, पर मैंने बहुत सारों को देखा है दैट हाउ मच दे सफर। देखो, अगर तुम दोनों सीरियस रिलेशनशिप में हो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, बट ब्रो, अगर कोई एक सीरियस है और दूसरा मजाक कर रहा है, लिटरली कॉलेज में मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर लाइक दैट। आई एम नॉट सेइंग एनी जेंडर स्पेसिफिक कि लड़का या लड़की, both the genders nowadays are similar. Do whatever you want, enjoy your fullest. Maybe जो पार्टनर तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में मिला है वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन जाए, हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग, कोई भी स्टेप, एनीथिंग दैट यू डू, प्लीज 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 थिंक ऑफ योर पेरेंट्स, थिंक ऑफ योर सेल्फ, कि अगर कुछ भी होता है, अगर रिलेशनशिप टूट भी जाता है तो भी तुम नियर फ्यूचर में रिग्रेट नहीं करो कि यार मुझे ये तो नहीं करना चाहिए था, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब हम कॉलेज में जाते हैं तो एक बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आता है, वो होता है कि लिविंग अलोन। हम अकेले रह रहे होते हैं और हमें कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होता, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा अपने कॉलेज में जो पहले कभी ड्रिंक नहीं करते थे, उन्होंने कभी स्मोक नहीं किया, बट एज सुन एज दे एंटर्ड द कॉलेज, लिटरली उन्होंने इतना ड्रिंकिंग और इतना स्मोकिंग चालू कर दिया कि दे जस्ट वो घुस ही गए उस चीज में, उनकी लाइफ में और कुछ रहा ही नहीं, दे आर जस्ट डूइंग दीज ऑल शिट्स, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर मी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज रियली रॉन्ग। इतने बड़े नहीं हो तुम कॉलेज में घुस के कि तुम ये सब करो, बट अगेन कॉलेज लोग फन के लिए आते हैं, सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, करो अगर तुम करना चाहते हो, बट प्लीज बी ऑन लिमिट। डोंट फॉरगेट कि तुम यहाँ पर किस चीज के लिए आए हो। यू आर हेयर टू स्टडी,
If you want to try it. There's nothing wrong in trying anything, I guess. For sure, I'll not suggest you या I'll not stand by you कि हाँ भाई पियो, सब लोग करते हैं, कोई बात नहीं. Because I am very strongly against of all smoking and drinking kind of culture. But I know कि that is very common and people do that. So do it, but please know your limits. You should know when you have to stop, right? अंधा कुछ भी अंधा मत करो भाई. ये कर रहा है वो कर रहा है उसे देख के मत करो. यू डेंट नो कि सामने वाले का बैकग्राउंड कैसा है, सामने वाला क्या क्या अफोर्ड कर सकता है क्या नहीं. जस्ट लुक एट योर बैकग्राउंड, जस्ट नो हु यू आर, जस्ट रिमेंबर कि इस कॉलेज में क्यों आए थे. सिर्फ दारू पीने आए थे क्या? प्लीज बर्बाद मत कर लेना खुद को इसमें. बाकी डू वट एवर यू वॉन्ट टू, इट्स योर लाइफ. मैं यहाँ पर से कितना ही बोल रही हूँ, कोई तुम्हें कितना ही बोल रहा है, अगर तुम्हें करना है तो तुम करोगे ही. बट एज योर एज अ सिस्टर आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आप नहीं पी सकते, अगर आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों से दूर रहिए. एंड आई कैन बेट यू, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान नहीं पीता वो मज़े नहीं करता लाइफ में. बहुत सारे लोग बहुत मज़े करते हैं विदाउट इवन ड्रिंकिंग, विदाउट इवन स्मोकिंग. सो इफ़ यू कैन बी दैट, प्लीज़ बी दैट. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि कॉलेज में तुम्हें बहुत सारे सांप मिलने वाले हैं. एंड टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, क्योंकि हॉस्टल के खाने के साथ सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा टफ कार्य है. इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना. ऐसे ही और तुम्हें टॉपिक्स में वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. और किसी और टॉपिक में अगर मुझसे कोई टिप्पणी चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना.